हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आई होप आप लोगों ने इसका पहले वाला जो वीडियो है पेरीमीटर एंड एरिया में मैंने फर्स्ट पोर्शन पूरा पेरीमीटर बनाया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इफ़ देर इज़ एनी डाउट तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एरिया। अब एरिया क्या होता है, हाउ टू फाइंड एरिया, तो पहले हम सिंपली समझ लेते हैं। नाउ से फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होते हैं, साइड होते हैं, राइट। समटाइम दे कॉल इट एज लेंथ एज वेल, ठीक है, कभी कभी उसको लेंथ भी बोला जाता है। सो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, और अगर आप इसको लेंथ ले रहे हो तो इट विल बी लेंथ स्क्वायर। ओके, या तो आप समझ सकते हो कि साइड इनटू साइड। बहुत लोग गलती से साइड स्क्वायर का मतलब 2 इंटू साइड लेते हैं। इट्स नेवर 2 इंटू साइड, ये है साइड इंटू साइड। ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि एक रेक्टेंगल का कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के पास 2 सेम साइड्स होते हैं। सो इट इज़ लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो दिस इज़ हाउ विल बी फाइंडिंग द एरिया। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं। एरिया का है साइड स्क्वायर, और स्क्वायर का है साइड स्क्वायर, और रेक्टेंगल का है लेंथ इनटू ब्रेथ। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन में जब पेरीमीटर बोला हो तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, और इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला। जब भी आपको कुछ फाइंड करना है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सम। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम 13.4। सो लेट्स बिगिन। सो 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, तो इसके हमेशा याद रखो ये रेक्टेंगल है जिसका दोनों साइड अलग हो, मतलब इनके अपोजिट साइड सेम होते हैं। सो लेंथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो एरिया इज ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। 8 इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इट्स 16। 8 टू 16, और 2 बार सेंटीमीटर है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। से इस सम में जो यूनिट है वो लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपके हाफ मार्क्स तो सीधा डिडक्ट कर सकते हैं आपके टीचर्स। सो मेक श्योर आप उनके यूनिट्स परफेक्टली लिख रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट इज, देखो ये दिखने में तो स्क्वायर लग रहा है पर इसका लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं है। सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। सो लेंथ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। मेक श्योर आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ये दोनों सेम यूनिट हो, ओनली देन ये सॉल्व हो सकता है। अगर 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट देम। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल equals to length into breadth equals to 5 centimeter into 4 centimeter equals to 5 4s are 20 centimeter square। 2 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब देखो ये है 5.2 सेंटीमीटर इसकी साइड दी है, बट ये चारों सेम है। सो ये क्या है, स्क्वायर। ओके, सो साइड इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, 5.2 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, विच मीन्स 5.2 सेंटीमीटर इंटू 5.2 सेंटीमीटर। ओके, सो 5.2 इंटू 5.2 क्या आंसर आ रहा है, 27.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम। नाउ इट्स अ क्वेश्चन नंबर 2। ये हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसे हमें कंप्लीट करना है।
सी मैंने तो टेबल नहीं बनाया है पर उसकी स्पेस छोड़ी है, राइट? सो यू हैव टू फिल देम। पहले हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सी हमें इसमें लेंथ दी हुई है, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। ओके, सी हमारे पास सिर्फ एक ही बोला है शेप, मतलब सिर्फ लेंथ बोला है। इट मीन्स इसमें कोई ब्रेथ नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व देम। सो लेंथ क्या दिया है आपको? 15 सेंटीमीटर। सो पहले पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या है स्क्वायर का? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ 4 इंटू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर कितना मिला हमें? 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर इक्वल्स टू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। नाउ 15। सी गाइज, एक ट्रिक होती है जब भी कोई भी नंबर 5 हो और उसका स्क्वायर फाइंड करना हो। से फॉर एग्जांपल 15 है, ठीक है? सो 5 5 ज़ा, सो आपको पता है 25 होता है, ठीक है? फिर पहला जो नंबर है उसके बाद कौन सा आएगा? 1, तो 1 2 ज़ा 2, तो इट विल बी 225। अब वैसे ही अगर 25 का स्क्वायर फाइंड करना है तो पहले 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 2, तो 2 3 ज़ा कितना होता है नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने का? तो 6, तो 625। 35, तो 5 5 ज़ा 25, 3 4 ज़ा 12, तो 35 का स्क्वायर होगा 1225। ठीक है, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 95 तक लागू होता है, और जिनके लास्ट नंबर्स जो यूनिट डिजिट में 5 हो तब ये वाला ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर फाइंड करने के लिए। सो इट विल बी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सम। एरिया कितना मिला? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो सेकेंड क्वेश्चन में लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर और पेरीमीटर और एरिया सेम हमें वही करना है। सो लेंथ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। सो अगर आप चाहो तो मैं इसे ओरल ही कर देती हूँ। 25 4 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला लगा के 4 इंटू लेंथ करके कर सकते हो, तो ये हो जाएगा। एंड सेकेंड इज 25 इंटू 25 क्या होगा? यहाँ हमने देखा 25 इंटू 25 625, इट विल बी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप कि आप लोग ये समझ गए हो कैसे करना है। द सेम मैनर कि लेंथ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 4 इंटू लेंथ, तो 25 इंटू 4 ज़ा 100, तो ये इधर आएगा। देन एरिया, सो साइड इंटू साइड और लेंथ स्क्वायर, सो 25 इंटू 25 625 होगा। ओके, सो मैंने इसे डायरेक्टली कर दिया है। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में क्या दिया है हमें? लेंथ नहीं दिया है पर हमें पेरीमीटर दिया है। सो पेरीमीटर से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ। अब पेरीमीटर कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर, 4 इंटू लेंथ। ठीक है, तो 80 बाई 4 इक्वल्स टू लेंथ, 4 1 ज़ा 420 ज़ा, सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये है 20 सेंटीमीटर। अब इससे एरिया निकल जाएगा, लेंथ इंटू स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में हमें लेंथ दिया है, क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। सो लेंथ इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ, 4 इंटू 12.5 सेंटीमीटर,
12.5 into 4. 4 5s are 20. 4 2s are 8 9 10. 4 1s are 4 and 5. तो ये होगा 50 सेंटीमीटर. अब एरिया फाइंड करेंगे. तो उसमें होगा लेंथ इंटू लेंथ, और वी कैन राइट लेंथ स्क्वायर, राइट. तो ये है 12.5 इंटू 12.5. ठीक है. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 12.5 इंटू 12.5. 5 5s are 25. 5 2s are 10 11 12. 5 1s are 5 और 6. 5 2s are 10. 2 2s are 4 1 5. 2 1s are 2. 5 2 and 1. 5 2 10 16 5 1. 156.25. स्टूडेंट्स एक बार ये मल्टीप्लिकेशन, जो भी बड़े मल्टीप्लिकेशंस होते हैं वो एक बार आप चेक कर लीजिए. इट कैन बी, देयर माइट बी सम मिस्टेक्स. ठीक है. सो ब्लाइंडली कोई भी सम का आंसर आप फॉलो मत करना, आप उनको कैलकुलेट करना. अगर इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस या वेरिएशन है आंसर्स में, सो यू शुड mention it in a comment box, right? So I can improve them. Okay, I hope guys आपको ये समझ में आ गया होगा जो हमने स्क्वायर का टेबल किया है. Now let's move towards the next sum, which is complete the given table for the rectangles, right? चलो let's continue. So students, let's continue with the shape of rectangle, length और breadth, perimeter और area, right? मैं अभी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम में ये सिलेबस है. सो दैट्स वाई मैं आपके एग्ज़ाम के जस्ट पहले बना रही हूँ. आई होप इट विल हेल्प यू ऑल, राइट. सो लेंथ इज़ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज़ इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, which is 40 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर, राइट. आई होप अब तक तो आप फेमिलियर हो ही गए होंगे इस फॉर्मूला के साथ. 2 1s are 2, 5 2s are 10. ओके. सो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. 40 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. तो हमें फर्स्ट सम का पेरीमीटर मिल गया है विच इज़ 102 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 440 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, आपका जो सेकेंड सम है और फोर्थ सम है, इट इज़ योर होमवर्क. ये होमवर्क करके आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि क्या आंसर आ रहा है आपका. ओके. So now I am solving the sum number 3. So length is 11.5 centimeter and breadth is equals to 10.8 centimeter. So perimeter of rectangle equals to 2 length plus breadth, 11.5 centimeter प्लस 10.8 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हम प्लस कर लेते हैं 11.5 प्लस 10.8. सो इट विल बी 13. सो 2 and 2 it will be 22.3 centimeter. So 2 3s are 6, 2 2s are 4 centimeter. Okay, so now I'm going to find area of rectangle equals to length into breadth, 11.5 centimeter into 10.8 centimeter. So 11.5 into
10.8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, 8 1 जा 8 और 9. ओके, 0 से हम कितने भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 0 0 0 5 1 1 0 2 so it will be 124.20 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इसका पेरीमीटर आया 44.6 सेंटीमीटर और इसका एरिया आया 124.20 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि हमेशा जो पेरीमीटर है वो एरिया से कम होगा. ओके, इट विल नेवर बी मोर देन एरिया. ओके, सो ये दोनों आपका होमवर्क सम है जो आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स मेंशन करना है. ओके ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम सम्स. राइट, what will be the area of a rectangular box that has length 15 centimeter, breadth 8 centimeter. तो लेंथ हो गया आपका 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर. राइट, क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स equals to length into breadth 15 centimeter into 8 centimeter. Right, so 15 8s are 120 centimeter square. Right, so हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट which is area of rectangular box is 120 centimeter square. Okay, now let's move towards next sum. Find the area and perimeter of a rectangular swimming pool with length and breadth. ठीक है, हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दे दिया है. So length is 45 मीटर and breadth is 35.5 मीटर. So पहले हम पेरीमीटर फाइंड कर देते. तो पेरीमीटर of rectangular swimming pool is 2 length plus breadth 45 plus 35.5 centimeter. Okay, so 5 plus 5 10 180 80.5 सेंटीमीटर और 5 2 ज़ा 10 1 8 2 ज़ा 16, तो इट इज़ 161 सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व एरिया. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल is length into breadth which is 45 cent. Sir, it's a meter. क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है जो मैंने बाय मिस्टेक सेंटीमीटर लिख दिया है. आप याद रखिएगा, आप ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं कर सकते हो बिकॉज इससे आपके पूरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. ओके, सो 45 इंटू 35.5 is equals to 1597.5 मीटर स्क्वायर. ओके, सो स्टूडेंट्स आप में से बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि यहाँ मीटर क्यों है और यहाँ मीटर स्क्वायर क्यों है. देखो इधर क्या हो रहा है कि हम दो मीटर को प्लस कर रहे हैं तो एक ही में वैल्यू मिल रही है और एक ही मीटर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर ही मिलेगा. लेकिन यहाँ मीटर इंटू मीटर है इसीलिए ये मीटर स्क्वायर हो जा रहा है. ओके, so now let's write the answer statement which is area and perimeter of rectangular swimming pool are, पहले एरिया है तो 1597.5 मीटर स्क्वायर and
पेरीमीटर क्या है 161 सेंटीमीटर मीटर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सम विच इज़ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑडिटोरियम हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो लेंथ इज 150 मीटर, ब्रेथ इज 90 मीटर, एरिया of rectangular auditorium equals to length into breadth 150 meter into 90 meter. So 15 nines are 130 और इन दोनों का 0 मीटर स्क्वायर। सो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑडिटोरियम इज 13,500 मीटर स्क्वायर। ओके, सो द नेक्स्ट सम इज फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर कार्पेट विथ साइड 10 मीटर। अब इसमें हमें साइड दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। सो 10 मीटर का स्क्वायर, सो इट विल बी 100 मीटर स्क्वायर। सो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर कारपेट इज 100 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट इज 100 मीटर स्क्वायर। Find the area of a wall of length 8 meter and height 5.4 meter. So यहाँ पे आपको क्या दिया है, लेंथ दिया है 8 मीटर और हाइट दिया है विच इज़ आपको याद रखना है कि हम दो चीज़ में लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट भी इट विल बी अ ब्रेथ, राइट। सो एरिया ऑफ वॉल इज लेंथ इंटू हाइट 8 meter into 5.4 meter. So 8 multiplied by 5.4 is equals to 43.2 meter square. So therefore area of a wall is 43.2 meters square. Okay, so let's move towards next sum. Find the area of a square whose perimeter is 184 centimeter. Right, हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिस पेरीमीटर दिया हुआ है। सो पेरीमीटर हमें जब भी दिया होता है हम उसमें से क्या फाइंड करते हैं, साइड मिल जाता है हमें, तो 4 इंटू साइड और वी कैन से लेंथ है, तो 184 सेंटीमीटर 4 इंटू साइड। सो 184 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू साइड। 4 1 जा 4 4 जा 16 17 18 24 तो 6। Therefore side equals to 46 centimeter. Right, now we will be finding area. Area of square equals to side square 46 centimeter का square. Okay, so 46 into 46 is 2116 centimeter square. तो लिखेंगे हम स्टेटमेंट, therefore एरिया ऑफ स्क्वायर इज 2116 centimeter square. So let's move towards next sum, which is how many square tiles of a side 2 centimeter are required to cover the surface of a table of length 240 centimeter and breadth 180 centimeter. अब ये थोड़ा सा लेंदी सम है। देखो मैंने आपको पहले जब इंट्रोडक्शन बताया था तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई कि दोनों पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या होता है, राइट। जब हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे थे तो मैंने ये आपको बताया था कि जब भी हमें कॉर्नर पता करना हो, राइट, ओनली कॉर्नर, तो हम पेरीमीटर फाइंड करते, लेकिन जब बीच का जगह फाइंड करना हो ना
तो विल फाइंड एरिया, अंदर का फाइंड करने के लिए हम एरिया करेंगे, और कॉर्नर फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। एंड अब थर्ड चीज़ है वॉल्यूम, जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो मैं ये, आप में से किसी को पता है कि किस लिए वॉल्यूम फाइंड किया जाता है? अगर आपको पता है तो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में दो चीज़ का है। क्या बोल रहे हैं कि एक सरफेस है, टेबल है, टेबल के ऊपर स्क्वायर टाइल्स लगाना है, और टाइल्स जो है वो 2 सेंटीमीटर लेंथ का है, और टेबल जो है वो लेंथ 240 है और ब्रेथ क्या है 180 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें क्या कर सकते हैं, पहला है कि हम इसे अलग अलग फाइंड कर सकते थे। एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। मैं आपको साथ में बता देती हूँ। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल सरफेस डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल सरफेस क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका होगा साइड इंटू साइड। ठीक है, मैंने ऊपर मेंशन करना भूल गई कि लेंथ क्या है हमारा 240 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारा 180 सेंटीमीटर, और जो साइड है वो है हमारा 2 सेंटीमीटर। राइट, सो लेंथ कितना है 240 सेंटीमीटर इंटू 180 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। राइट, नाउ देखो हम इसे मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं या कटिंग कर सकते हैं। सो 2 1 जा 2 12 जा 2 1 जा 2 60 जा। ओके, सो हमें कैसे मिल जाएगा 60 इंटू 180, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया है, तो 60 इंटू 18 होगा 1080 टाइल्स। ओके, देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा कुछ ऐसा है कि से फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेबल सरफेस, ये रेक्टेंगल टेबल सरफेस है, तो हमें इस पूरे जगह पे टाइल्स लगाना है, तो इसीलिए एरिया पता चला हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टेबल सरफेस फाइंड किया। अब हमें टाइल्स, तो टाइल्स की भी हमें एरिया फाइंड करनी है कि ऐसे कितने आएंगे, तो ये पूरा कितना एरिया कवर करेगा, तो ये पता चल गया। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड विल बी 1080। सो 1080 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द surface of given table। ओके, आई होप आपको ये जो सम है वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। जब भी आपसे नंबर पूछा जाए, याद रख लो, जब भी आपसे नंबर पूछा जाए, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट टेक्स, ऐसा जब भी ऐसे सवाल पूछा जाता है, हमेशा याद रख लो कि एरिया, जो सरफेस है उसका एरिया फाइंड करते हैं, और उसमें जो चीज़ें फिक्स करने वाले उसके एरिया से उसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल सरफेस डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मतलब एक में इतना लग रहा है तो इतने एरिया में कितना लगेगा। राइट, तो ऐसे करके फाइंड करोगे तो फिर नंबर ऑफ टाइल्स, जितने टाइल्स आप कवर कर रहे हो वो मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सम विच इज़ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, विच इज़ बिगर इन एरिया, अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर और अ रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 12 मीटर। राइट, हम दोनों फाइंड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कौन सा है बिगर। एरिया ऑफ स्क्वायर equals to side into side, so 14 meter into 14 meter, it is 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर है वो है 196 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
लेंथ इनटू ब्रेथ, दिया हुआ लेंथ 18 मीटर और ब्रेथ 12 मीटर, 18 मीटर इंटू 12 मीटर, सो 18 इंटू 12 इज 216 मीटर स्क्वायर। सो बताओ 196 बड़ा है कि 216 बड़ा है? ऑब्वियसली एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बिगर। हाँ, सो हम लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल इज बिगर इन एरिया। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, राइट? If there is any doubt in this exercise, you can comment in you can mention it in the comment section. Okay? और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट में जो है वो वीडियो वॉल्यूम का बनाने का सोच रही हूँ, इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर इफ़ नहीं, सो आई कैन अवॉइड इट, राइट? So whatever it is, kindly mention it in a comment box. Thank you students for watching the video.